बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ज़हरा चैनल पे। कैसे आप सब लोग? जहाँ भी रहें, खुश रहें, हैप्पी रहें। अल्लाह पाक आपको ढेर सारी खुशियाँ दें। तो आज मैं बना रही हूँ खीर। वैसे तो आपने बाजार से बहुत ज़्यादा खीर मंगवा के खाई होंगी, घर में भी खाई होंगी, चावल की खीर भी खाई होगी, लजीजा खीर भी खाई होगी और बहुत सारे रिजल्ट भी खाए होंगे। लेकिन आज मैं बना रही हूँ बहुत ही डिफरेंट से झटपट और होने वाली, सिर्फ किचन की 2 चीज़ों के साथ खीर बनाते हैं। तो चलते हैं अपने रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने लिए हैं 4 से 5 अदद ब्रेड और साथ ले लिया है एक मैंने जूसर जग। इन ब्रेड को तोड़ के मैं जूसर जग में शामिल कर लेती हूँ। बहुत ही मज़ेदार झटपट तैयार होने वाली किचन की सिर्फ 2 चीज़ों से बनेगी ये लजीजा खीर और बहुत कम टाइम में बनेगी और घर वाले तो आपसे हो जाएंगे बहुत ज़्यादा खुश। इसे मैं तोड़ के जग में शामिल कर लेती हूँ और फिर इसके ऊपर लगाते हैं अब ढक्कन और इसे अच्छे से कर लेते हैं ग्राइंड। तो इसे मैंने ग्राइंड कर लिया है और अब मैं इसे निकाल लेती हूँ किसी प्लेट में। इसे मैंने कुछ इस तरह की कंसिस्टेंसी में ग्राइंड किया है। तो यहाँ मैंने लिया है दूध को गर्म करके वो बॉईल करके पहले से मैंने फ्रिज रखा था, थिक वाला दूध है। अब इसमें मैंने शामिल करती हैं वो ब्रेड जो मैंने पहले से इसे पीस के रखा हुआ था। चम्मच चलाते हैं, मिक्स करते हैं और इसे चूल्हे के ऊपर रख देते हैं पकने के लिए। इसे आपने मुसलसल 15 से 20 मिनट के लिए पकाना है। पहले मैंने इसकी फ्लेम को हाई रखा है, अब मैंने इसे थोड़ी सी फ्लेम को इसे लो कर दिया। अब इसे में चम्मच मुसलसल चलाते रहना और इसे पकने के लिए छोड़ देना है। अगर आप चाहें तो इसमें फूड कलर शामिल कर सकते हैं येलो, लेकिन मैं इसमें कोई कलर शामिल नहीं कर रही। मुझे खीर का कलर वाइट ही पसंद है, सो मैं इसे वाइट ही रखूँगी। जब ये कुछ इस तरह की कंसिस्टेंसी में आ जाए, गाढ़ी होना शुरू हो जाए, तो फिर इसमें आपने शामिल कर देनी है चीनी। मैंने एक छोटी कटोरी भर के चीनी की इसमें शामिल कर दी है और आधी इसमें मैंने और शामिल की है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर सकते हैं, कम या ज़्यादा, लेकिन ब्रेड फीके होते हैं लेकिन इसलिए इसमें चीनी कुछ ज़्यादा शामिल होगी। चम्मच की मदद से किनारे अच्छी तरह से साफ कर लेते हैं। जब आप किनारों के साथ से ये खीर उतारते हैं तो खीर ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है। चीनी शामिल करने के बाद आपने 5 से 6 मिनट के लिए इसे मुसलसल पकाना है और जब अच्छी तरह से ये पक जाए 5 से 6 मिनट के बाद आपने इसे उतार लेना चूल्हे से। तो डिश आउट करते हैं। बहुत ही मज़ेदार झटपट तैयार होने वाली ये रेसिपी तैयार हो चुकी है और यकीन करें इतनी मज़े की ये लजीजा खीर बनती है कि चावल की खीर का तो इसके साथ अब कोई मुकाबला ही नहीं है। मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ आलमंड। अगर आपके पास कुछ और है तो वह भी आप लगा सकते हैं। इसकी गार्निश बादाम के साथ मुझे करनी बहुत पसंद है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को लास्ट में प्रेस किया करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मुझे लास्ट में फीडबैक देना है कैसी लगी आपको मेरी आज की रेसिपी और कहाँ कहाँ से आप मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में लास्ट में बताइएगा। और इसे आपने फ्रिज में रखना है 2 से 3 घंटे के लिए और जब यह ठंडी हो जाए तो सर्व कीजिएगा। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए।